मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की जवा जनपद पंचायत अंतर्गत सैकड़ों ग्राम पंचायतों में नल जल योजना लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रही है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कार्य करने वाली एनसीसी कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने में तमाम नियमों को ताक पर रख दिया। ग्रामीणों के अनुसार प्रावधान था कि राष्ट्रीय राजमार्ग से 15 मीटर दूरी पर खुदाई की जाए, लेकिन कंपनी द्वारा जेसीबी मशीन से सड़क के बिल्कुल किनारे और कई जगहों पर तो बीच सड़क को काटकर पाइपलाइन डाली गई। स्थिति यह है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढों को ठीक से भरा तक नहीं गया, जिससे सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। नहर की पुलिया के पास बड़ी मात्रा में सड़क काटकर अधूरा छोड़ दिया गया है। वहीं कमजोर पुल के ऊपर से पाइपलाइन बिछाने का कार्य ग्रामीणों के गुस्से का बड़ा कारण है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पुल पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। एक ग्रामीण ने कहा, नल जल योजना के नाम पर मनमानी हो रही है, सड़क काट कर छोड़ दी गई है, मरम्मत तक नहीं कराई। दूसरे ग्रामीण ने बताया, थोड़ी सी बारिश में सड़क कीचड़ और गड्ढों में बदल जाती है, हालात बदतर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 1 साल पहले बने पीसीसी सड़क को बीच से काटकर पाइपलाइन डाली गई, लेकिन कार्य होने के बाद भी सड़क को फिर से दुरुस्त नहीं किया गया। नतीजतन सड़क जगह जगह धंस चुकी है, वाहनों का आवागमन खतरे में पड़ गया है। विभागीय शर्तें कागजों तक सीमित। पाइपलाइन बिछाने की अनुमति कुछ स्पष्ट शर्तों के साथ दी गई थी। सड़क को पुरानी स्थिति में दुरुस्त करना, यातायात बाधित न करना, सुरक्षा मानकों का पालन, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि इन नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर तत्काल सड़क मरम्मत कराने और पाइपलाइन कार्य को तय मानकों के अनुरूप कराने की मांग की है, ताकि दुर्घटनाओं और अव्यवस्था से आवन जमन सब बंद है। बीच की मिट्टी एक निकलवा ली नहीं माँ। ये जो बरसात हुई थी सब वही यही हुई। जो चालू है वो बंद हो गया। अब उनके घर के सामने जस्ट अपना जाब था, इतना खोदा है, मतलब साल भर के बाद आई ये बना हवे तो टोरबा इनमें कह दे लाग। पीसीसी कब बनी रही है? अब बस मुश्किल से 1 साल भर नहीं हुआ। 1 साल और नहीं हुआ जी। हाँ। बीच से को खुदवा दी, वो का बीच से खुदवा दी। काय खाती खुदवाइन या पाइपलाइन दबावे की थी। हम बच्चे कहा रहन के गांव के हम बच्चे निवासी यहाँ तक कहा रहन साहब के का रहा देना करवावा, इनमें करवावा तो गाँव किनारे से करवावा। हाँ। फिर इकट्ठा हो सबको करवावा। तब उनका लड़का हुआ बाबू पैसा कपिल देव के लड़का बाबू। हाँ। अपने घर में काम लगवा दी साहब। यहाँ कौनो पैसा कैसे लिहिन? वह जो ठेकेदार बड़ा कौनो ठेकेदार है। अच्छा। हाँ, पाइपलाइन के ठेकेदार। पाइप डली है नीचे? पाइप डली जी। हाँ। और रोड की मरम्मत नहीं हुई? कौनो मरम्मत नहीं करवाइन, प्लस पैसा लेके खा ली अपने घर में लगा ली नौकर पूरा करत। हम अपने बताई साहब। तो अपना पंचे का शिकायत कहाँ करें सीओ हेल्प लाइनों में करे हैं ना, इनहू कहे हैं सरपंचो महोदय जी का। तही तो ये उड़ा था, मैं कहा था कि हम कुछ ना करा हम जब ऊपर से पैसा ही तब करवाओ, नहीं ना करवाओ। ठीक। में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीसीसी रोड का निर्माण पंचायत द्वारा कराया गया है, उन रोडों को खोदकर नल जल योजना के तहत उसमें पाइप डाली जा रही है और उस रोड का मरम्मत आज तक नहीं किया गया। कुछ ग्रामीणों द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, सब लोगों ने जाके ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा हम लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कि आपको जानकारी है? तो ग्राम पंचायत का सरपंच भी इसमें कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है और नल जल योजना की जो कंपनियां हैं वो भी उसकी मरम्मत करने को तैयार नहीं है। लोग गांव में जो पीसीसी किसी तरह से बनी हुई है उनको सबको तोड़ ताड़ के वो सब खराब कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। शासन प्रशासन द्वारा कोई इसका कार्रवाई? इसमें पूरा प्रशासन मौन है और ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और एनसीसी की जो ये कंपनी है वहाँ भी जाने पर लिखित शिकायत वगैरह हम लोगों ने दी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। सर, हमारा गरीब को घर गिरा दिए, फिर ये गली गली गजा के जहाँ मैंने मड़ाई रही तो हुआ जाके खोदा तो पाइप घुसेरा तक खोदे तो गड्ढा लग गरिया गिर जाते, गोड़ा टूट जाते। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम ठकरा, पोस्ट तरैला, थाना तरैला। ये कब ऐसा हुआ था? अरे अभी ये कब तक गड्ढा खोदे मेरे भाई घर तमार 1.5 साल में गिरा है। और उसका कोई महारजाना नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, वो मारे के तैयार होता अलग से। नल जल जीवन मिशन वाले पूरी रोड को खोद के रख दिए हैं। कहीं भी शासन के मापदंड के अनुसार काम नहीं कर रहे। शासन के मापदंड के विपरीत काम करने की उनकी आदत हो गई है। पूरा गुंडा राज अपना लिए हैं
क्योंकि शासन द्वारा ना तो कहीं प्रधानमंत्री रोड की परमिशन दी गई है, ना कहीं नेशनल हाईवे की परमिशन दी गई है। अतरैला से पटेहरा के बीच में परमिशन लिए है नेशनल हाईवे की, वो भी 15 मीटर दूर, यानी 50 फीट मेन रोड से दूर खोदने के लिए परमिशन मिलेगी। लेकिन वो शोल्डर में खोद लगाए हुए हैं, उसके बाद गड्ढा भरते नहीं हैं, जिसमें हर रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ग्रामीण लोगों का हाथ पैर टूटता है, कभी कोई मर जाता है, उसमें फिर कोई देखने वाला नहीं है, ना शासन देखने वाला है, ना जल जीवन मिशन वाले देखते हैं, ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री देखने आता है। आफत जब आती है तो खुद से ही जनता को निपटना पड़ता है। ये आफत दे रही है, आकस्मिक आपातकाल निर्मित कर रही है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।